गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन, घर्षण। बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स, पार्ट थर्ड, यूनिट फर्स्ट। तो जो पार्ट सेकंड था वीडियो, उसमें हमने आघूर्ण की परिभाषा, आघूर्ण एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हो तो उसका जो चिन्ह है वो कैसा आता है, आघूर्णों की व्यापक प्रमेय और एक उदाहरण से आपको समझाया था। अब इसके और एग्जाम्पल लेते हैं। एक भारी एवं एक समान दंड AB का सिरा A एक रुक्ष क्षैतिज दंड AC पर फिसल सकता है। B और C को एक डोरी द्वारा बांध दिया जाता है। जब AB फिसलने की अवस्था में होती है तो डोरी AB पर समकोण बनाती है और AB ऊर्ध्वाधर से कोण अल्फा बनाती है। तो सिद्ध करना है कि घर्षण गुणांक म्यू इक्वल टू tan अल्फा बटे में 2 + tan स्क्वायर अल्फा होता है। One end of a heavy uniform rod AB can slide along a rough horizontal rod AC to which it is attached by a ring. B and C are joined by a string. When the rod is just on the point of slipping, the string is perpendicular to the rod, which makes an angle alpha with the vertical. Prove that the coefficient of friction is given by म्यू इक्वल टू tan अल्फा बटे में 2 + tan स्क्वायर अल्फा। तो मान लेते हैं दंड का भार W तथा डोरी में तनाव T है। जो हमें दंड दे रखा है उसका भार कितना है, W है, वो G बिंदु पर नीचे की ओर है, तथा डोरी में तनाव T। जो AB है वो एक रोड है, रोड को क्या किया, BC डोरी से बांध दिया। तो रोड क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी, तो तनाव क्या होगा, T ऊपर की तरफ होगा। सिरा A AC पर फिसलने वाला है। जो A है वो AC पर क्या है, फिसलता है। अतः यदि R A पर प्रतिक्रिया हो तो घर्षण बल म्यू R सी ए की ओर क्रियाशील होगा। क्षैतिज तथा ऊर्ध्व बल दिशा में बलों का वियोजन करने पर। अब देख, जो A बिंदु पर है, जो R है प्रतिक्रिया, वो ऊपर की तरफ है और म्यू R ये बाहर की तरफ है। तो C बिंदु पर देखते हैं, जो तनाव है T वो C बिंदु के साथ कितना कोण बना रहा है, अल्फा। तो इसका क्षैतिज घटक तो T कोस अल्फा हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, T साइन अल्फा। तो इसके क्षैतिज तथा ऊर्ध्व दिशा में बलों का वियोजन करने पर तो T कोस अल्फा, जो T कोस अल्फा है वो किसके बराबर होगा, म्यू R के। जो A बिंदु पर बाहर की तरफ है वो म्यू R है, इक्वेशन 1। तथा T साइन अल्फा ऊपर की तरफ है और R भी ऊपर की तरफ है, तो T साइन अल्फा प्लस R इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। समीकरण सेकंड। समीकरण 1 तथा 2 से अब T कोस अल्फा, तो R का मान समीकरण 2 से 1 में रख देंगे, वो क्या होगा, म्यू ब्रैकेट में आ जाएगा T साइन अल्फा W माइनस T साइन अल्फा। तो T कोस अल्फा इक्वल टू म्यू W माइनस T साइन अल्फा ब्रैकेट में, या T कोस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा। T कॉमन आ गया, क्योंकि जो T साइन अल्फा था उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो T कॉमन आ जाएगा। कोस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा इक्वल टू म्यू W, या फिर T की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी म्यू W बटे में कोस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा, इक्वेशन थर्ड। अब क्या करते हैं, A के सापेक्ष आघूर्ण लेते हैं। तो T इंटू ए बी इक्वल टू W AB बटे में 2 कोस 90 माइनस अल्फा, या T बराबर W साइन अल्फा बटे में 2, इक्वेशन 4। तो ये हम डायग्राम से देखते हैं कि जब A के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे, जो T है, T क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और इसकी लंबवत दूरी क्या होगी, AB। तो T इंटू ए बी
टी इंटू ए बी हो गया। और इसी तरह से इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, क्लॉकवाइज है, तो वो चाहे आप उसको राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं, इधर लिखेंगे तो माइनस में लिखना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू इंटू ए डी। तो ए डी हमारे पास क्या होगा, इस ट्रायंगल के अंदर देखते हैं ए डी जी में, तो ए डी बटे में ए जी बराबर कोस 90 माइनस अल्फ़ा, तो ए डी का मान आ गया ए बी बटे 2 साइन अल्फ़ा। ये सेम ये वैल्यू है, टी इंटू ए बी था, डब्ल्यू ए बी बटे में 2, ये साइन अल्फ़ा, तो टी की वैल्यू आ गई डब्ल्यू साइन अल्फ़ा बटे में 2, इक्वेशन 4। 3 और 4 से, अब 3 समीकरण में टी की वैल्यू और 4 में भी टी है, तो दोनों क्या होगी, बराबर होगी, तो डब्ल्यू साइन अल्फ़ा बटे में 2 बराबर म्यू डब्ल्यू बटे में कोस अल्फ़ा प्लस म्यू साइन अल्फ़ा। अब तिरछा गुणा कर देंगे, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस म्यू साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 2 म्यू, या म्यू कॉमन ले लेते हैं, तो म्यू साइन स्क्वायर अल्फ़ा उधर चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो म्यू 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, तो म्यू की वैल्यू आ गई साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बटे में 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब अंश और हर में क्या करेंगे, कोस स्क्वायर अल्फ़ा से भाग दे देंगे, तो म्यू बराबर होगा, अब जब कोस स्क्वायर अल्फ़ा से ऊपर भाग देंगे तो साइन अल्फ़ा और एक कोस कट जाएगा, बटे में कोस बटेगा तो साइन बटे कोस टेन अल्फ़ा, और बटे में 2 कोस स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर क्या होगा, टेन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसको और सॉल्व करते हैं, 2 सेक स्क्वायर अल्फ़ा, तो 2 इंटू सेक स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, तो 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, तो 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा में से एक टेन स्क्वायर अल्फ़ा गया, क्या बच गया, टेन स्क्वायर अल्फ़ा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, म्यू बराबर टेन अल्फ़ा बटे में 2 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, हमें यही सिद्ध करना था। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक समान छड़ सीमांत संतुलन में किसी रुक्ष गोले के भीतर स्थित है। यदि छड़ गोले के केंद्र पर 2 अल्फा का कोण अंतरित करे और यदि लैम्डा घर्षण कोण हो तो सिद्ध करना है कि छड़ का क्षैतिज से झुकाव कोण ये है। A uniform rod rests in limiting equilibrium within a rough sphere. If the rod subtends an angle 2 alpha at the center of the sphere and if lambda be the angle of friction, so that the angle of inclination of the rod to the horizon is tan inverse मंझले ब्रैकेट में साइन 2 अल्फा बटे में 2 कोस अल्फा प्लस लैम्डा और कोस अल्फा माइनस लैम्डा। मान लेते हैं ए बी एक समान दंड एक रुक्ष गोले के अंदर संतुलन में विरामावस्था में है। तो गोले के केंद्र ओ से ऊर्ध्वाधर तल ले तो दंड पर निम्न बल क्रियाशील है। तो दंड का भार W इसके गुरुत्व केंद्र G पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। ए पर बिंदु ए है, ए ओ के अनुदिश प्रतिक्रिया बल R डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ए ओ के अनुदिश ए पर प्रतिक्रिया R, ए पर स्पर्श रेखा के अनुदिश घर्षण बल म्यू R, क्योंकि रोड जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो म्यू आर घर्षण बल क्या होगा, इसको ऊपर जाने से रोकेगा जो नीचे की ओर होगा। अब बी पर बी ओ के अनुदिश क्रियाशील बल एस, इसमें क्या होगा, रोड नीचे की तरफ आएगी तो एक घर्षण बल म्यू एस ऊपर की तरफ लगेगा जो इसे नीचे आने से रोकेगा। अब बी पर स्पर्श रेखा के अनुदिश घर्षण बल ये हो गया। अब ये डायग्राम ए ओ बी जो बड़ा था उसमें हमने क्या किया, ए ओ बी ट्रायंगल ले लिया, क्योंकि मिडल में कितना कोण बन रहा है 2 अल्फा,
तो अल्फ़ा अल्फ़ा हो जाएगा, जो अगर इसको डिवाइड करें तो ओ ए सी कितना है, लैम्डा है, ठीक है। तो हमारे पास ओ ए बी कितना हो जाएगा, अगर ये अल्फ़ा है, ये 90 है, तो कितना आ गया, 90 माइनस अल्फ़ा। इसी तरह से ओ बी सी लैम्डा है और ये एंगल कितना है, अल्फ़ा है, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा। अब 2 तथा 3 के बल आर तथा म्यू आर का परिणामी आर डैश है। इसी प्रकार 4 तथा 5 के बल एस तथा म्यू एस का परिणामी एस डैश है। आर और म्यू आर है तो उनका परिणामी क्या होगा, आर डैश होगा, और एस और म्यू एस है तो उनका परिणामी एस डैश है। केवल 3 बलों डब्ल्यू आर डैश एस डैश के अंतर्गत ही साम्यावस्था है, अतः ये सभी एक ही बिंदु सी पर मिलते हैं। तो कोण ओ ए सी इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू कोण ओ बी सी। अब जो रोड है वो ए बी के अंदर ओ पर 2 अल्फा कोण अंतरित करती है, अतः जो भी समझाया था आपको, अतः जो कोण है ओ ए बी इक्वल टू कितना हो गया, ओ ए बी 90 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि ऊपर का कोण कितना हो गया अल्फ़ा, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू ओ बी ए, 90 माइनस अल्फ़ा हो गया। इसी तरह से कोण सी ए बी इक्वल टू, जो हमारे पास सी ए बी है, ये सी ए बी, सी ए बी कैसे आएगा, कोण ओ ए बी में से सी ए बी, कोण ओ ए बी से में ओ ए सी को घटाएंगे, ओ ए सी हमें निकालना है, सी ए बी, कोण सी ए बी, तो क्या आएगा, कोण ओ ए बी में से ओ ए सी घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोण सी ए बी 90 माइनस अल्फ़ा माइनस लैम्डा। इसी प्रकार से कोण सी बी ए इक्वल टू कोण ओ बी ए प्लस सी बी ओ इक्वल टू 90 माइनस अल्फ़ा प्लस लैम्डा। जो आपको एम एन थ्योरम बताई थी, अब उसका ये डायग्राम है, ये हम एम एन थ्योरम अप्लाई करेंगे। कैसे, यदि दंड का मध्य बिंदु जी है तथा दंड क्षैतिज से कोण थीटा बनाए तो इस डायग्राम में जी है और ये क्षैतिज से कितना कोण बना रही है, थीटा। थीटा बनाए तो सी जी बी 90 माइनस थीटा। अब त्रिभुज ए बी ओ में यदि ए जी इक्वल टू जी बी बराबर ए जी और जी बी कितना ए है, तो एम एन पर में से ये ए जी और जी बी कितना है, स्मॉल ए है, तो एम एन पर में से, क्योंकि जो ओ ए बी है वो 90 माइनस अल्फ़ा माइनस लैम्डा और ओ बी ए 90 माइनस लैम्डा प्लस अल्फ़ा, 90 माइनस अल्फ़ा प्लस लैम्डा, और जी जो इसका अंदर का कोण है, क्योंकि ये थीटा है 36 से, ये 90 हो गया, तो ये कोण कितना बचा, ए जी वाला कोण जो अंदर की तरफ 90 माइनस थीटा, और इसके ऊपर वाला कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा शीर्षाभिमुख कोण से, और m बराबर n बराबर a दे रखा है, थीटा 90 माइनस जो इसके अंदर वाला कोण है। तो एम एन पर में लगाते हैं, त्रिभुज ए बी ओ में यदि ए जी ये हो ही गया, तो m प्लस एन कोट थीटा इक्वल टू एन कोट ए माइनस एम कोट बी के प्रयोग से, एम एन पर में है ये, तो m और n के मान क्या है, स्मॉल a है, तो 2a कोट थीटा कितना है 90 माइनस थीटा, क्योंकि इक्वल टू n का मान a कोट a कितना है 90 माइनस अल्फ़ा माइनस लैम्डा और माइनस a कोट 90 माइनस अल्फ़ा प्लस लैम्डा। इसमें हमने एम एन कैपिटल ए और कैपिटल बी कोण के मान पुट करके रख दिए, या ए को कॉमन लेके काट देते हैं तो इधर बचेगा 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, 2 टेन थीटा इक्वल टू
टेन अल्फ़ा प्लस लैम्डा, क्योंकि 90 माइनस, तो ये क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस लैम्डा हो जाएगा। 10 अल्फ़ा प्लस लैम्डा माइनस 10 अल्फ़ा माइनस लैम्डा। साइन और कोस में इसको चेंज कर देंगे। साइन अल्फ़ा प्लस लैम्डा बटे कोस अल्फ़ा प्लस लैम्डा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बटे में कोस अल्फ़ा माइनस लैम्डा, लघुत्तम ले लेते हैं। तो कोस अल्फ़ा प्लस लैम्डा कोस अल्फ़ा माइनस लैम्डा, तो साइन अल्फ़ा प्लस लैम्डा कोस अल्फ़ा माइनस लैम्डा आ जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा माइनस लैम्डा कोस अल्फ़ा प्लस लैम्डा। तो ऊपर फार्मूला बन गया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस ए, तो साइन अल्फ़ा प्लस लैम्डा माइनस अल्फ़ा प्लस लैम्डा, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, ऊपर साइन 2 लैम्डा बचेगा, बटे में कोस अल्फ़ा प्लस लैम्डा इंटू में कोस अल्फ़ा माइनस लैम्डा। तो टेन थीटा था, और साथ में 2 बटे में चला जाएगा, और टेन थीटा है तो थीटा इधर और टेन उधर जाके टेन इनवर्स साइन 2 लैम्डा बटे में 2 कोस अल्फ़ा प्लस लैम्डा कोस अल्फ़ा माइनस लैम्डा, हमें यही सिद्ध करना था।